सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। 2017 में एक कंपनी जम्मू में आई, जम्मू कश्मीर में आई और उन्होंने अलग अलग होटलों में सेमिनार किए लोगों को आकर्षित करने के लिए। लोगों को कहा, और सेमिनार करके लोगों को पहले जानकारियां दी होंगी और उसके बाद उन्हें निवेश करने के लिए कहा, पैसे लगाने के लिए कहा। यह भी कहा कि आपको 15 दिन में इसका रिस्पांस भी मिलेगा, मतलब पैसा डबल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ये जानकारी दी कि अगर आप लोग और पैसा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा फायदा चाहते हैं तो फिर आप नेटवर्क भी बनाओ। जिस तरह से मार्केटिंग की जाती है, कहा जाता है कि एक के साथ आप 2 लोग जोड़ेंगे तो वो अगर कुछ खरीदेगा तो आपको इसका फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसे ऐसे करके कई सारी कंपनियां, आपको पता ही होगा, कई इस तरह की कंपनियां हैं जो आपको बताती हैं कि आप एक चेन बनाओ। तो इस तरह से शायद इन लोगों को बोला गया कि आप एक चेन बनाओ, चेन बनाकर लोगों को जोड़ो और फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप पैसा निवेश करें, पैसा लगाएं तो भी पैसा डबल हो जाए। तो पैसा डबल होने के लालच में, क्योंकि जल्दी तो सभी को है, जल्दबाजी सभी को है कि जल्दी जल्दी पैसा जो है वो आए, और कई सारे लोगों को परेशानियां होती है तो लोग सोचते हैं कि ये परेशानियों से हम बाहर निकलें। कई बार घर में खिटपिट हो रही होती है, पत्नी जो है वो 4 बातें सुना रही होती है पति को, तो पति बेचारा वैसे परेशान होता है। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर होना है, पैसा आना चाहिए, ताकि ये खिटपिट रोज रोज की कौन सुने। ऐसे में कुछ लोग कुछ लोग जो है वो ठगी करते हैं, लोगों को धांधली, लोगों को जो है चूना लगा लेते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और फिर उनसे पैसा इकट्ठा करके, वो तो डबल तो मिलता नहीं है लेकिन वो वाला भी लेकर फरार हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी के खिलाफ क्राइम ब्रांच की तरफ से आरोप पत्र, चार्जशीट जो है वो दायर की गई है और इसमें जो जानकारी है लगभग 5 से 6 आरोपी बताए गए हैं। ये लोग 2017 में आए थे। क्या कुछ जानकारी पूरी विस्तार से बताएंगे, ये क्या मामला है। 2017 में जानकारी है कि 2017 में ये लोग आए थे, तो पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा की एक निजी कंपनी में 2017 में निवेश करने का लालच देकर निवेशकों से 60 लाख रुपए से अधिक की रकम ठगने के मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 15 दिनों में निवेश पर बोनस और जमाकर्ताओं का नेटवर्क बनाने के बाद अतिरिक्त बोनस का लालच देकर जम्मू कश्मीर के लोगों से 60 लाख से अधिक रुपए ठग लिए। आरोपियों ने इसके लिए प्रदेश में कई जगह सेमिनार किए और नए नए पैंतरों के साथ लोगों को कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए आकर्षित किया। प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा ने अब इस मामले में स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। 2017 में ठगों ने इसके लिए हरियाणा में एक निजी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा स्वर्ण भाव्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का प्रबंधन निदेशक बलविंद्र कुमार था, जिसके साथ हरियाणा का सुशील कुमार, संदीप कुमार, दीपक सिंह शामिल था। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन लोगों ने स्वर्ण भाव्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं। नई दिल्ली का सफाली सिंह और पंजाब का मनवीर सिंह भी इस ठग गिरोह का हिस्सा था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 6 आरोपियों के खिलाफ 1266 पेजों की चार्जशीट दायर की है। इनके खिलाफ पुलवामा के मोहम्मद यूनस, श्रीनगर के असरार अहमद, पुंछ के आजाज अहमद और राजौरी के मुश्ताक डार ने क्राइम ब्रांच जम्मू में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में इन लोगों ने कहा था कि अक्टूबर 2017 में आरोपी जम्मू कश्मीर आए और लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न होटलों में सेमिनार आयोजित किए। कंपनी ने पैसा लगाने के लिए लोगों को कहा। ठगों ने कहा कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में
2020 में केस दर्ज किया था। आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं और अन्य लोगों को हर 15 दिन के बाद उनकी जमा राशि पर बोनस आय प्रदान करने और जमाकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाने पर अतिरिक्त बोनस आय प्रदान करने का वादा किया। लोगों को आश्वासन दिया गया कि कंपनी वास्तविक है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 3 महीने के भीतर स्थानीय निवासियों से भारी रकम एकत्रित की। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक सत्यापन किया गया और धोखाधड़ी के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कर एक टीम का गठन किया गया। तो कानून के संबंधी धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला भी दर्ज कर लिया गया। इस मामले में अब आरोप पत्र दर्ज किया गया है। तो स्वर्ण भाव्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रखा और लोगों को चूना लगाया। ये भी कहा कि ये कंपनी स्टेट बैंक से जुड़ी हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है और इन लोगों ने लोगों से 60 लाख रुपए लूट कर ये लोग फरार हो गए। लेकिन आजकल लोग सतर्क हैं, कंप्लेंट कर देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि चले गए पैसे तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ लोग जागरूक हैं, सतर्क हैं और हम लोगों से कहेंगे कि इसी तरह बाकी जिस तरह से इन लोगों ने कंप्लेंट की, बाकी लोग भी जागरूक हों और कंप्लेंट करें, ताकि ऐसे अपराधी, ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं, इनका भांडाफोड़ हो और समाज में लोग एक अच्छी आबोहवा में जी सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।